अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों कैसे हैं? होप सो सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर मैं अनीस और नवीद हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि आज नाउ डेज काफ़ी ज़्यादा हर बंदा ही पूछ रहा है। तो एक तो आपका जो पिछली वीडियो उस पर रिस्पॉन्स आया, उसमें भी आपने साथ में इसके बारे में पूछा था। टीआरसी टीआरसी के सोल्यूशन क्या है? अगर आप न्यू टीआरसी ले रहे हैं, नहीं मिलती तो उसका सोल्यूशन क्या है? रिन्यूअल हो रही है कि नहीं हो रही, वो हम आपको शॉर्ट में तो ये बता दें कि रिन्यूअल हो रही है, मगर उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सारे हम आपको बता देंगे। उसके थ्रू आप उस चैनल के थ्रू अगर आप रिन्यू करवाएंगे तो आपकी टीआरसी भी रिन्यू हो जाएगी और आप कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हेडेक में भी नहीं रहेंगे। तो वो ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ नवीद भाई डिस्कस करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। रिन्यूअल्स के लिए मुझे बहुत से यानी कि फ़ोन आते हैं कि जी हमें यानी कि नफूस करवा दें। नफूस तो आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी मामला थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इसलिए वो आपको चाहिए कि आप रिन्यूअल के लिए जो है ना, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट वो पूरे करें। उसके अंदर ये है कि आपको बेसिक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो भी नोटरी वाला। जी जी। मालिक के साथ जाके नोटरी वाला आपका एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो। फिर आपको गोचदार से अब रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपके पास कोई बिल होना चाहिए, वो बिल का भी पूछता है। फिर वो यानी कि आपका नफूस जो है उसके ऊपर उस घर का ही जिसका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है उस घर का नफूस पेपर भी आपको साथ लगना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। फिर आपको एक प्लान चाहिए जिसमें यानी कि आपने बताना है कि आपने 1 साल का जो सा प्लान किया हुआ है, 2 साल का प्लान किया हुआ, सारा आपने प्लान भी उनको देना है। और बाकी इंश्योरेंसेज हैं, 1 साल की अप्लाई करनी है, 1 साल की करें, 2 साल की करें, 2 साल करें, सब पे यू। तो ये अभी मेन डॉक्यूमेंट्स यही वाले हैं। और आपकी पुरानी केमलिक साथ लगती है और आपकी पूरी फाइल तैयार हो के आप उसको एज अ गोचदारसी आप उसको जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है आप करवा सकते हो। अगर आपने समझ किसी चीज़ की नहीं आती है, हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर हमारी किसी सर्विसेज की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो रिन्यूअल के लिए हमारी अपनी इंश्योरेंसेज हैं, हम अपना खुद काम करते हैं सारा। तो ये तो हमारा हो गया रिन्यूअल का। बाकी अब हम सर हमारे लिए कुछ लेके आए हुए हैं, उसके लिए न्यू टीआरसी के लिए सब्स्टिट्यूट लेके आए हुए हैं। मैंने कहा क्या लेके आए हुए हैं, तो आज इनसे पूछते हैं। हाँ, तो रीन्यू क्योंकि हो रही है टीआरसी, मगर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो तो नवीद भाई ने बता दिए। तो वो आपकी 100% कंप्लीट होने चाहिए। उसमें नफूस नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होना चाहिए। बाकी जो मेडिकल और स्टूडेंट वगैरह हैं उनका नॉन रिस्ट्रिक्शन एरिया का कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए आप फर्दर ये नहीं कि यूट्यूब से हमें बस सुन लिया और बात खत्म हो गई। आप आगे भी इससे के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं, उनमें से आप हमसे पूरा रास्ता करें, पूछ लें। अब दूसरा ये है कि अब सोल्यूशन है। सोल्यूशन मैं आपको उसका बताता हूँ कि अगर क्योंकि टीआरसी आप इधर आते हैं तो कोशिश करते हैं कि यार मैं टीआरसी बनवा लूँ। अब आप 10 दिन 15 दिन महीने का विजिट लेके आते हैं, उसमें टीआरसी आप अप्लाई कर देते हैं, मगर टीआरसी रिजेक्ट हो जाती है, जो कि इस वक्त 100% रेशियो है। तो आप फिर रिजेक्ट होने के बाद क्या है, वापस जाना पड़ता है। वापस जाते हुए आप पे करते हैं फाइन वगैरह, और आप दोबारा फिर टीआरसी भी नहीं, आके फॉरन मिनिमम 6 मंथ के बाद आप दोबारा टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। उससे बेटर है आप आएँ, आके यहाँ का सिस्टम देखें, उसके बाद वापस जाएं। जाके क्योंकि एक एंट्री आपको ज़रूरी है मल्टीपल वीज़ा के लिए। वापस जाएं, जाके मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें 1 ईयर का। उस पर आप 90 डेज यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 90 डेज स्टे करें। उस 90 डेज के अंदर आपने टीआरसी अप्लाई करनी है, आपने यहाँ का सिस्टम देखना है अच्छे से, क्योंकि 10-20 दिन में तो देख नहीं सकते जो शॉर्ट टर्म का फर्स्ट विजिट लेके आएंगे। मल्टीपल एंट्री में आप कभी भी आ जा सकते हैं और यहाँ का सिस्टम देख सकते हैं कि भाई मैंने रहना है, मुझे टीआरसी किस वे से अप्लाई करनी है, कोई उसका सोल्यूशन वगैरह है तो मैं किधर जाऊँ उसके लिए। वो सारी चीज़ें फिर आप उस 90 डेज में दे सकते हैं। तब भी अगर आपकी टीआरसी नहीं बनती क्योंकि 100% रिजेक्ट हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि 90 डेज में मीन्स कि आप 89 डे इधर रहें, 90 डेज को आप चले जाएं अजरबैजान, ईरान, सीरिया, जो इसके साथ बॉर्डर हैं, बाई रोड। एक तो आप पूरा तुर्की विजिट करें, बाई रोड जाएं, आपके एक्सपेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे। आप 3 से 4 हज़ार लीरा में अपना इन आउट करके फिर दोबारा तुर्की में एंटर हो जाएंगे। वो ऐसे ही होगा जैसे आप एक वीकेंड के लिए बाहर गए हैं। तो आपका वीज़ा 1 साल के लिए होगा। टीआरसी की भी वही वैल्यू होगी टूरिस्टिक की, जो आपके मल्टीपल एंट्री वीज़ा की होगी। यही हमारा वो सब्स्टिट्यूट था जो हमने आपके साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा अगर कोई नवीद भाई के माइंड में है बात तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर बड़ा यानी कि बड़ा सब्स्टिट्यूट आपने देखा, चलो अच्छी बात है। अल्लाह अल्लाह करे कि अगर इस तरह का लोगों को सोल्यूशन मिलते हैं, मतलब क्योंकि टीआरसी से हर बंदा ही परेशान है, क्योंकि हर बंदा फैमिली को छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ आता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है, वो चेक करता है कि चल यार कोई मामला अगर यहाँ बनता है तो बन जाए। तो अल्लाह करे कि ये आपका जो सब्स्टिट्यूट है ये काम लाए।
और इंशाल्लाह हमारे लिए भी कोई फैज़ बाइस बने। तो इंशाल्लाह सर आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी दोबारा। इंशाल्लाह। तो आपको मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे कि आगे क्या क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।